Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala, expert in speaking English in 15 days English series with me. आज का जो हमारा डे है डे 14, इसमें हम काफ़ी इंटरेस्टिंग एक टॉपिक लेंगे, एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिसाइज मिस्टेक. वैसे कहा जाए दुनिया में ये हैबिट ऑलमोस्ट सभी जो है ह्यूमन बींग्स में होती है. हर इंसान में ये हैबिट ज़रूर होती है कि हम बेवजह ही जो है फालतू की जो एडवाइस देते घूमते हैं. ठीक है, कि किसी भी पर्सन ने अगर कोई भी गलत काम किया है या उसे सही करना चाहिए था वगैरह वगैरह, तो हम हर इंसान अपनी अपनी एडवाइस देते हैं. कैसे, उप्स, ये क्या कर दिया, इतनी भी अकल नहीं है काम करने की. अच्छा, आज के बाद ये दोबारा मत करना, ठीक है, इस बार तो कर लिया तो कोई बात नहीं. तुम में तो इतना भी दिमाग नहीं है कि तुम इस काम को परफेक्टली कर पाओ. तो आज का जो डे है हमारा क्रिटिसाइज मिस्टेक. कभी भी कोई भी मिस्टेक करता है तो हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं उनकी गलतियों पे, या क्या हम सेंटेंस, क्या वर्ड्स या क्या वोकाबलरी जो है हम यूज़ करते हैं उन सभी की गलतियों पे. सो लेट्स सी क्रिटिसाइज मिस्टेक डे 14. Oops. Used to show recognition of a mistake or minor accident, often as a part of an apology. ये हमेशा उप्स जो वर्ड्स आता है आपने मोस्टली कई बार सुना होगा. जब कभी भी अचानक ही, सपोज कीजिए अगर किसी से कोई पाँव भी टच हो जाता है या चलते फिरते थोड़ी बहुत जो एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे किसी की रास्ते में चलते चलते हम किसी के टच हो जाते हैं, तो इसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं उप्स. ओके, या छोटी बड़ी मिस्टेक्स हो सकती है, छोटी जो हल्की फुल्की जो गलतियां होती है, और फिर हम जो है अक्सर उस चीज़ के लिए अपोलॉजी फील करते हैं, माफ़ी फील करते हैं, या अपने आप में एक सॉरी फील करते हैं उस चीज़ के लिए. तब हम यूज़ करेंगे उप्स. कोई भी मिस्टेक है तो आप सॉरी फील करते हैं उस गलती के लिए, तब आप इस वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं उप्स. काफ़ी छोटा लेकिन काफ़ी बड़ा वर्ड्स है ये. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, उप्स, आई एम सॉरी आई जस्ट मेड यू मिस योर ट्रेन. ओ प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैंने आपकी जो है मतलब मेरी वजह से आपकी जो है ट्रेन क्या हो गई, मिस हो गई, मतलब मेरी वजह से आपकी ट्रेन चली गई. ओ आई एम रियली सॉरी. उप्स का मीनिंग यहाँ आई एम सॉरी से भी है, मतलब आपने अपनी की हुई गलती को एक्सेप्ट किया है और आपने माना है कि आपसे गलती हो गई. ट्रेन छूटना कोई इतनी बड़ी डील नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोई आगे कोई काम हो, आगे कोई मीटिंग हो, तब ये आपके लिए जो है बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ऐसा कोई भी इश्यू नहीं है, तो उप्स आप यूज़ कर सकते हैं जब कभी भी कोई छोटा सा एक्सीडेंट वगैरह हो जाए या कोई मिस्टेक्स हो जाए. आप अपनी अपोलॉजी के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं उप्स. नेक्स्ट, दैट वॉज नॉट वेरी क्लेवर. वैसे ये एडवाइस तो हम मोस्टली सभी को ही देते हुए घूमते हैं. नॉट इन क्लेवर वे और केयरफुली. बिल्कुल भी होशियारी से नहीं किया हुआ या समझदारी से किया हुआ कोई भी काम. अक्सर ये बच्चे जो है गलतियां करते हैं, ऐसा नहीं है कि बड़े गलती नहीं करते हैं, प्लीज़ बच्चे नाराज़ मत हो जाना मुझसे, ठीक है, क्योंकि ये जो हक गलती है मोस्टली सभी बच्चे करते हैं या सभी इंसान करते हैं. इससे दुनिया से परे कोई इंसान है ही नहीं जिन्होंने ये काम ना किया हो. मतलब कोई भी ऐसा काम जो आपने बिल्कुल समझदारी से ना किया हो, बिल्कुल जो है होशियारी से काम नहीं किया, मतलब कभी कभार हम जो हल्की फुल्की बेवकूफ़ियाँ कर देते हैं, ठीक है. और इसका एक मीनिंग, एक तो पॉजिटिव वे में इसका मीनिंग आता है कि क्लेवरफुली आप उस काम को कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव एक्सपेक्ट में इसका और कहीं भी मतलब भी आता है. फॉर एग्जाम्पल, द मर्डरर फाउंड अ नोट क्लेवर वे टू किल हिज विक्टिम विद एवर बीइंग सस्पेक्टेड. ठीक है, मर्डर ने जो है काफ़ी, मतलब इतने क्लेवर वे से जो है किल नहीं किया, क्योंकि वो जो है क्लियरली सस्पेक्ट हो रहा है, मतलब सफाई से काम नहीं किया. मर्डर तो कर दिया लेकिन सफाई से काम नहीं किया, इसीलिए वो विक्टिम का जो है वो सस्पेक्ट माना जा रहा है. ठीक है, कोई काम को समझदारी से ना करना, उस वक्त आप यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को, इस सेंटेंस को, दैट वॉज नॉट वेरी क्लेवर. नेक्स्ट, I would not do that again in a hurry.
जल्दी जल्दी में अक्सर आपने ये वर्ड तो कई बार यूज किया है हम लोगों ने, टू से दैट समवन डजंट वांट टू डू समथिंग अगेन। ओके, तो अक्सर हम ये कहते हुए सुनते हैं, अगर हम जल्दी जल्दी में कोई काम करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम फिर से उस काम को जल्दी से नहीं करेंगे। जैसे मोस्टली ये कंप्लेन स्टूडेंट्स काफ़ी बार करते हैं, मैम जल्दी जल्दी लिख रहे थे तो गलती हो गई। पता नहीं वो कौन सी हरीनेस है जिसके लिए हर इंसान दौड़े भागे चला जा रहा है। ठीक है, तो आप जब कोई भी काम, जो स्पेशली आप बोलते हैं कोई भी गलती हो जाती है तो आप बोलते हो, अरे मैंने तो ये काम थोड़ा जल्दी जल्दी में किया था इसीलिए गलती हो गई, आइंदा से मैं इस काम को कभी भी जल्दी नहीं करूँगा या करूँगी। तब आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं, आई वुड नॉट डू दैट अगैन। मैं फिर से उस काम को नहीं दोहराऊंगी, ठीक है, या फिर से मैं उस काम को जल्दी जल्दी में नहीं करूँगी। तो आप किसी पर्सन की जिस मिस्टेक की है तो आप यहाँ पर ये एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं कि हाँ, आपके जो एक्सप्रेशन है कि भाई इस काम को जो है अब मैं कभी भी जल्दी जल्दी नहीं करूँगी, या किसी भी काम को जो भी आप करने वाले हैं या कर चुके हैं उस चीज़ के लिए आप सोच सकते हैं कि हाँ, मैंने ये जल्दी जल्दी का काम किया है तो इसीलिए ख़राब हो गया। वैसे अक्सर आपने एक जो सेंटेंस है काफ़ी फेमस सुना होगा, जल्दी काम जो है हमेशा शैतान का होता है, तो इसीलिए आराम से काम करना चाहिए ताकि वो काम काफ़ी अच्छा हो। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, वी वॉन्ट बी गोइंग बैक देयर अगेन इन अ हरी। हम फिर से वहाँ पर नहीं जाएंगे जल्दी जल्दी में, क्योंकि हो सकता है आप कई बार जल्दी जल्दी गए हो, कहीं गिर गए हो, या मे बी आपकी ट्रेन वगैरह मिस हो चुकी हो। ओके, नेक्स्ट, दैट वॉज अ बिट अनकोल्ड हर। इट इज़ अनफेयर, रूड और अनकाइंड एंड देयरफॉर कंसिडर्ड टू बी अननेसेसरी। अब यहाँ पर ये मोस्टली हम कहीं यूज़ करते हैं, स्पेशली पेरेंट्स भी यूज़ करते हैं अपने बच्चों के लिए, या कोई ऐसा पर्सन, इवन फ्रेंड्स वगैरह है या आपके जो क्लोज वन है वो भी इसको जो है यूज़ करते हैं। हमारी डेली लाइफ में भी ये कई जो सेंटेंसेस है, जितने भी मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिए हैं, ये मोस्टली वही हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और होता भी है। ये वो चीज़ है जब कभी भी आप बेवजह किसी को इंसल्ट करना या भला बुरा कहना, ठीक है, बेवजह ही आप अननेसेसरीली किसी को बेवजह ही जो है मानते हैं कि इसने इस गलती की है, इसीलिए आपने उसको भला बुरा जो है सुना दिया। जब कभी भी आप किसी को भला या बुरा सुना दे तब आप ये यूज़ कर सकते हैं, दैट वॉज अ बिट अनकोल्ड हर। ओके, बेवजह ही किसी की इंसल्ट कर देना या उसे भला बुरा कह देना। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ नो रीज़न टू मेक पर्सनल कमेंट, दैट वॉज कम्प्लीटली अनकॉल्ड फॉर हर। बेवजह ही हमें किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं करने चाहिए, ये तो फालतू की जो क्या है बात है। ठीक है, हम बेवजह क्यों किसी के जो है पर्सनल लाइफ में कमेंट करेंगे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम इसे इस वे में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, यू पुट योर फुट इन इट, टू से समथिंग दैट कॉजेज someone to be embraced, upset or hurt, especially when the speaker didn't expect that reaction. Okay, वैसे मोस्टली हम ये यूज़ करते हैं जब हम अक्सर कहते हैं कि कोई रीज़न नहीं है किसी को एम्ब्रेस करने का, मतलब शर्मिंदा करने का, उदास करने का या किसी को दुखी करने का, स्पेशली तब जब आप वैसा रिएक्शन जो है नहीं मानते हैं कि ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। किसी को हर्ट कर देना जो आपने सोचा भी नहीं था, मतलब कोई ऐसा काम कर देते हैं आप जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी, और आपके जो एक्सप्रेशन है या आपके वर्ड है या आपने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आगे वाले पर्सन को या नेक्स्ट पर्सन को जो है बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हुआ है, उदास हुआ है, शर्मिंदा हुआ है आपकी वजह से। आपने कुछ ऐसा कहा है उनसे कि हो सकता है, जैसे कहते हैं ना, कहने वाले को पता नहीं होता है कि कौन सी बात ने किस शख्स का दिल तोड़ दिया, ये बोलने वाले को एहसास कहाँ होता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि हर इंसान किसी ना किसी को कुछ ऐसा कह देता है कि उसको उम्मीद नहीं होती है कि कौन सी बात की वजह से उस शख्स के जो है दिल टूट गया, या वो अपसेट हो गया, बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया, शर्मिंदा हो गया किसी बात को लेके। कोई भी, जैसे मोस्टली आप फ्रेंड वगैरह को देख सकते हैं जो अक्सर दूसरों के सामने, जैसे कोई मोटा है, काला है, गोरा है,
ठीक है, तो मोस्टली हम उसके जो आउट फिगर्स है या बॉडी स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग कमेंट कर देते हैं। कभी कभार तो वो लाइटली ले लेता है, लेकिन कभी कभार हो सकता है कि उसको जो है हर्ट फील हो जाए आपकी बात से। तो उस कंडीशन में आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, यू पुट योर फुट इन इट। फॉर एग्जाम्पल, आई रियली पुट माई फुट इन इट व्हेन आई आस्क हर अबाउट हर जॉब। मैंने जो है मतलब ऐसा लगा जैसे मैंने उसकी बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया जब मैंने उसकी जॉब के बारे में उससे पूछ लिया। हो सकता है जैसे मोस्टली अगर किसी की सैलरी पूछ ली जाए तो हो सकता है ऐसी सिचुएशन आ सकती है। नेक्स्ट, व्हाट अ टोटल डिजास्टर, a very bad situation, especially something that causes a lot of harm or damage. Floods and other natural disasters, something that is a failure or negative result. अब यहाँ पर वैसे मोस्टली काफ़ी अच्छा सेंटेंस है ये, से हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये है जब कभी भी अगर आपके पास बहुत बुरी सिचुएशन आ जाए, मतलब ऐसी कंडीशन आ जाए जब बहुत चारों तरफ आपके जो है परेशानियां ही परेशानियां हो, स्पेशली वो कि उसकी वजह से आपकी लाइफ काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, उसकी वजह से आपका काफ़ी नुकसान हुआ हो, परेशानी हुई हो। जैसे नेचुरल डिजास्टर की भी बात कर सकते हैं, जैसे फ्लूड्स आता है तो एक तरीके से ये नेचुरल डिजास्टर है, मतलब प्राकृतिक आपदाएं जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, जो नेचर की तरफ से आता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ क्रिटिसाइज समथिंग की, तो उस वे में अगर हम इसका एक्सप्रेशन लें तो आएगा कि जब कभी भी आपने किसी पर्सन को कोई आइडिया दिया है या कोई सजेस्ट किया और उसकी वजह से उसका काफ़ी नुकसान हो गया हो, ठीक है, मोस्टली ऐसी एडवाइस हम काफ़ी लोगों को देते हैं। तो अगर आपने भी ऐसा कुछ दिया है और आपकी वजह से किसी का नुकसान हो गया है तो डेफिनेटली ही और शी विल जस्ट want to say this sentence, what a total disaster. Okay, तो her for example, her idea was a total disaster. उसका जो आइडिया था वो वाकई में बिल्कुल घटिया आइडिया था, इन सिंपल वे। ठीक है, आप बोलेगे हाँ उस तुम्हारे आइडिया की वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, ख़राब हो गया, तब आप ये वर्ड सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। आई विश यू हैड नॉट डन दैट। ये जो अक्सर हम पछतावे वाली जो बातें करते हैं, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, लेकिन अफसोस कुछ जो बीती हुई बातें हैं जिन्हें हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ अफसोस कर सकते हैं और पछतावा कर सकते हैं। तो ये वही सेंटेंस है जब कभी भी when we want to talk about situations in the past that we are not happy about or actions that we regret. पास्ट की कोई ऐसी बात जिसके लिए पछताने के अलावा कुछ हासिल नहीं होता हमारे पास, काश वो बात नहीं होती। अक्सर हम ये बात सोचते हैं कि हमारे साथ सिचुएशन के अंदर कोई भी पास्ट में, मतलब बीते हुए कल के अंदर हमारी कई ऐसी सिचुएशंस होती है जिसके बारे में हम बात करते हैं और हम खुश नहीं होते हैं हमारे किए हुए या तो बातों पे या किए हुए काम पे या कुछ भी रहा हो हमारे पास्ट में, और हम चाहते काश हमने वो चीज़ ना की होती। तो उस चीज़ के लिए जब हम पछताते हैं तब आप यूज़ कर सकते हैं इस सेंटेंस को, आई विश यू हैड नॉट डन दैट। काश मैंने वो काम नहीं किया होता, लेकिन पास्ट कभी भी बदलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू लॉस्ट योर जॉब बिकॉज ऑफ एंगर, आई विश यू हैड नॉट डन दैट। सपोज आप वर्किंग पर्सन हैं, आप कहीं वर्क कर रहे हैं और आपकी जॉब किस लिए चली गई, आपके गुस्से की वजह से। कई इंसान ऐसे होते हैं जो गुस्से में अपना कंट्रोल खो बैठते हैं और वो उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि हमें प्रोफेशनल लाइन में जो है, प्रोफेशनल लाइफ में किस तरीके से जो है एटिकेट्स करना चाहिए या किस तरीके से हमें प्रोफेशनल लाइफ में जो है डील करनी चाहिए। तो ऐसे लोग अक्सर अपने गुस्से की वजह से, अपने हैबिट की वजह से जो है जॉब को खो देते हैं। ठीक है, तब आप पछता सकते हैं, आई विश यू हैड नॉट डन दैट, काश मैंने वो चीज़ ना की होती। लेकिन अक्सर एक बार जो वक्त चला गया वो दोबारा लौट कर नहीं आता। What were you thinking? Use for saying that you think someone has done something stupid. ठीक है,
अक्सर आपने ये कहता हुआ सुना होगा कि तुमने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात की है, बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली हरकत कर दी। जैसे कि हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, व्हाट वर यू थिंकिंग दैट वी आर फूल। सपोज कीजिए आपका जो पर्सन जो जानने वाला है या कोई भी फ्रेंड्स वगैरह है, ठीक है, अक्सर हम सोचते हैं कोई ऐसा काम कर देते हैं जो हमारे जो चाहने वाले हैं या हमारे जो नॉन पर्सन है वो कभी भी हमसे उम्मीद नहीं करते हैं कि हम ऐसा काम कर सकते हैं क्या, और अक्सर हम वो कभी कभी बेवकूफ़ी में काम कर देते हैं। उस सिचुएशन में आप इसे यूज़ करेंगे, वाट वर यू थिंकिंग, ठीक है। मैंने सोचा भी नहीं था तुम ऐसा बेवकूफ़ी कर दोगे, ठीक है। कि तुम्हें क्या लगता है हम बेवकूफ़ हैं, तुमने क्या सोचा, ठीक है, क्या सोचा तुमने कि हम बेवकूफ़ हैं। ओके, तो कभी कभार जो ना मानने वाली चीज़ हो मानने में आ जाए, तब आप इस सेंटेंस को यूज़ करेंगे, वाट वर यू थिंकिंग। यू मेड अ राइट मैस ऑफ दैट, टू ruin something or to make many mistake in doing something। अपनी गलती की वजह से सब कुछ बर्बाद कर देना। ओके, वैसे ये काफ़ी खतरनाक सेंटेंस कह सकते हैं हम। आपकी वजह से या अपनी गलतियों की वजह से, आपने चाहे वो एक बार मिस्टेक की हो चाहे कई बार दोहराई हो अपनी गलतियों को, और उस गलती की वजह से आपका सब कुछ बर्बाद हो गया हो और वो वापस कभी भी रीपे नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार जो वक्त चला जाए वो लौट कर नहीं आता है। तो आप उस सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, यू मेड अ राइट मैस ऑफ दैट, मतलब आपकी वजह से, आपके की हुई मिस्टेक की वजह से सब कुछ ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया। उस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे इस सेंटेंस को। फॉर एग्जाम्पल, स्कैंडल मेड अ मैस ऑफ हिज फिल्मी कैरियर। उसकी जो भी बातचीत वगैरह है या खुराफाती है या किसी का अफेयर किसी के साथ है, दैट इज़ कॉल्ड स्कैंडल। उसकी वजह से आपका फिल्मी कैरियर बर्बाद हो गया। जैसे मोस्टली अभी केस देख सकते हैं हम, सुशांत सिंह की वजह से देख लीजिए। वैसे तो उन्होंने सुसाइड किया है ऐसा न्यूज़ बताती है, पर पता नहीं क्या रियल फैक्ट है, लेकिन उसकी वजह से देख लीजिए पूरे बॉलीवुड में अपने आप में ही एक मैस जो है हो चुका है। तो लेटेस्ट एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं, सुशांत मेड राइट मैच ऑफ दैट विद द बॉलीवुड, ठीक है। तो उन्हीं की वजह से पूरा जो है बॉलीवुड अपने आप में अस्त व्यस्त हो चुका है। लेट इट बी। वाई ऑन अर्थ डिड यू गो एंड डू दैट। ये अक्सर हम लोग अपने छोटे बहन भाई को या हमारे छोटे जो फ्रेंड्स जो हमारे हम उम्र जो होते हैं, हम उन्हें अक्सर कहते हैं, तुम दुनिया में आई क्यों, क्यों तुमने दुनिया में आके ऐसा काम कर दिया, ठीक है। उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे एस्टोनिशमेंट, सरप्राइज एज टू वाई यू इन द क्वेश्चन चूज टू डू। तुमने ऐसा काम क्यों किया, क्यों सेलेक्ट किया, ठीक है। सरप्राइज होना कि आपने वो काम क्यों किया, ठीक है। अक्सर हम कहते हुए सुनाई देते हैं, अरे तुमने ऐसा काम किया ही क्यों था कि तुम इस मुसीबत में पड़ गए, तुमने ये मोबाइल लिया ही क्यों था कि तुमने ऐसा ऐसा कर दिया, ठीक है। तो अक्सर हम जब ये बात कहते हैं उस कंडीशन में ये सेंटेंस यूज़ करेंगे, वाई ऑन अर्थ डिड यू गो एंड डू दैट। फॉर एग्जाम्पल, वी डिड नॉट बिलीव दैट फुलिश थिंग्स डन बाय यू। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इतनी बेवकूफ़ी वाली बातें कैसे कर दी। वाई ऑन अर्थ डिड यू गो एंड डू दैट। तुमने वो ऐसा काम क्यों किया, क्यों किया तुमने ऐसा काम, ठीक है। सो आज का हमारा जो रहा है वीडियो, आई होप सो कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी यूज़फुल जो है आप लोगों के लिए रहेगा। तो जो भी मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन यूज़ किए हैं, जब कभी भी कोई मिस्टेक्स करता है तो हम उसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं इन इंग्लिश, तो काफ़ी कोशिश की है मेरे जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, एक्सप्रेशन वगैरह है, उनको यूज़ करने के लिए। तो आप जो है इन सभी को जो है यूज़ करें अपनी डेली लाइफ में, ताकि आप इनसे हैबिचुअल हो जाएं। और जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से जो है इंग्लिश बाहर आएगी, ठीक है। सो आई होप सो आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा वीडियो। और बाकी के डेज जो है इंग्लिश सीरीज़ है उनके सारा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उन्हें जाकर अच्छे से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like my video, please hit the bell icon for more updating videos and subscribe my channel Nas Parshala.
Thank you so much. Take care. Bye bye and see you in the next video. Take care.